तो घर्षण शंकु को हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखते हैं और फिर चीज़ों को समझेंगे। तो घर्षण शंकु को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि किसी पिंड पर बाह्य बल या प्रयास बल P लग रहा है, तो लकड़ी का एक ब्लॉक मान लेते हैं और उस पर हम P बल लगा रहे हैं मान लीजिए, और इस बल को 0 से 360 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाते हैं घड़ी के सुई के दिशा में या विपरीत दिशा में, तो चरम घर्षण बल F तथा विलंब प्रतिक्रिया R भी उसी कोण के अनुसार बदलते हैं और परिणामी भी उसी के अनुसार बदलता है। परिणामी बल यश की स्थिति बदलने के क्रम में प्राप्त नए नए बिंदु को मिलाने पर शंकु प्राप्त होता है, जिसका शीर्ष वस्तु तथा आधार बिंदु के मिलान बिंदु से प्राप्त होता है, जिसे शंकु को इस शंकु को घर्षण शंकु कहते हैं। चूंकि ये डिफिनीशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और तोड़ करके आपको समझाएंगे। हमने इसके लिए एक दो चित्र लिया है, उसके बाद आपको जो ये वाला चित्र है, इस चित्र को समझने से पहले आप ये वाला जो हम अभी समझाएंगे, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो ये चित्र आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी और ये परिभाषा में क्या कह रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चित्र की सहायता से सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये वाला जो बिंदु है हमारा, ये बिंदु हो गया बिंदु G, जिसको हम उस किसी भी जो लकड़ी का पिंड था उसका जो गुरुत्व केंद्र हम मान करके चल रहे थे, वो गुरुत्व केंद्र, तो वो पिंड यहाँ पर रखा हुआ है और उस पिंड के ऊपर जो बल लगा करके हम खींच रहे थे वो बल हमारा ये बल है। तो यहाँ पे हम बल P लगा करके खींच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो दूसरा चीज़ हमें जो था कि जो हमें अभिलंब प्रतिक्रिया R मिल रही थी, वो मान लेते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया वो बिल्कुल इस शंकु के बीच में से जाएगा, और वो बीच में से क्या है उसको आप इस चित्र की सहायता देखिए। तो यहाँ पे जो शंकु के बीच में से निकल रहा है ये इससे सटा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ये आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई, ये हम R से डिनोट करेंगे इसको, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये हमने बल लगाया P और अभिलंब प्रतिक्रिया R। जब बल हमारा P इस दिशा में कार्य कर रहा है तो घर्षण बल जो होगा वो क्या करेगा, वो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो जो घर्षण बल है वो इधर कार्य करेगा, जिसे हम F से डिनोट करेंगे। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो हमें चूंकि पता है कि जो परिणामी है वो क्या होता है, R और F के बीच में कार्य करता है। तो परिणामी प्रतिबल जो है हमारा वो हमारा ये हो गया, जिसको हम यश से डिनोट करते हैं, ये हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतना चीज़ों को देखने के बाद अब आप फिर से एक बार परिभाषा को समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिंड पर बल P लग रहा है। यहाँ पे जो हमने ये बल लगाया हुआ है ये बल P लग रहा है। रुकिए आपको दिखाते हैं हम मार्कर की सहायता से। ये बल हमारा P हो गया। क्योंकि चीज़ें हम बताएंगे तो इसमें थोड़ा एक दो बार रिपीट होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य बना करके रखना है। ये बल P हो गया। उसके बाद परिभाषा में कह रहा है कि इस बल को 360 0 से 360, अभी घुमाने के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो चरम घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R उसी कोण के अनुसार बदलते हैं। तो चरम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ है, चरम घर्षण बल हमारा ये हो गया और अभिलंब प्रतिक्रिया ये हो गई, लग रहा बल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या कह रहा है इसमें, परिणामी बल यश उसी के अनुसार बदलेगा। तो परिणामी बल हमारा जो है वो ये है। तो अभी जितना टर्म दिया हुआ है सबको हमने यहाँ पे आपको दर्शा दिया है। उसके बाद अब हम घुमाने की कोशिश करेंगे इसको कि अब हम कैसे घुमाते हैं। इन चीज़ों को हम फिर से जब हम एक बार यहाँ पे बनाएंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए इसको हम यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम फिर आपको समझाएंगे कि कैसे घुमा रहे हैं। हम यहाँ पर जो बल P है उसको अब यहाँ पर लगा देंगे और ये बिंदु हमारा G वो यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी जो है वो ये हमारी हो गई R, और जो हमारा घर्षण बल है वो इसके जस्ट विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो यहाँ पे F, और इन दोनों के बीच में हमारा जो
ये परिणामी है, वो परिणामी यस यहाँ पर कार्य करेगा। अब देखिए 0 से 360 डिग्री घड़ी के सुई के दिशा में या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम विपरीत दिशा में लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम घड़ी के सुई के जब विपरीत दिशा में लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला है हमारा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में तो सबसे पहले जो बल है हम वो यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखिए बल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट चित्र में जो बल है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इस पहले वाली स्थिति में केस नंबर हम इसको डाल देते हैं कि ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा केस नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो जब केस नंबर फर्स्ट में जब हम बल P लगा करके खींच रहे हैं तो जो हमारा ये परिणामी है वो कहाँ पर टच करेगा, वो यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक बिंदु बना। उसी तरीके से जब हम दूसरे वाले कंडीशन में खींच रहे हैं तो पहले वाले में मान लेते हैं यहाँ पे बना था, दूसरे वाले में जब हम इसको घुमाएं तो परिणामी यहाँ पर बना। उसी तरीके से जब इसको शंकु को जब हम थोड़ा सा और टर्न कराएंगे, थोड़ा सा और कोण बनाएंगे तो ये यहाँ पे टच करेगा, फिर उसके बाद घुमाएंगे तो यहाँ पे टच करेगा, ये वाला जो यस वाला बिंदु है वो, उसके बाद फिर वो यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे करेगा। इसी तरीके से जब हम घुमाते हुए चलेंगे अंतिम में पुनः जहाँ है वहाँ पर आ जाएगा। फिर जब ये आ जाएगा तो उसके बाद हम सभी को, ये जो ऊपर डॉटेड बिंदु है, इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिला लेंगे तो एक हमें वृत्त के आकार की आकृति मिल जाएगी, जो शंकु का एक ऊपरी सिरा है वो बन करके आ जाएगा। तो इसको और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक बिंदु को लेंगे और मिला देंगे इस बिंदु जी से, इधर से भी हम एक बिंदु से मिला देंगे। तो ऊपर एक वृत्ताकार शेप बन गया और नीचे एक शंकुनुमा आकृति बन गई। तो जब हमें इस तरीके की आकृति मिल जाएगी तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर है और ये जो यस है इसके बीच का जो ये वाला कोण है इसको, और इधर भी एक ऐसे मिलेगा एक बिंदु पर ये वाला कोण। तो शीर्ष पर बना जो आधा कोण है, ये चूंकि टोटल कोण जो कितना होगा, ये पूरा कोण जो होगा, ये पूरा कोण इतना से इतना होगा, लेकिन ये पूरा कोण को हमको नहीं मतलब है, ये जो आधा कोण ये वाला जो कोण है इससे हमें मतलब है। तो ये जो आधा कोण है ये हमारा कहलाता है घर्षण शंकु का जो कोण है उसी को हम कहते हैं। तो ये अर्ध शीर्ष कोण जो हमारा है वही घर्षण कोण होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो इस चित्र में ये जो आधा कोण बन रहा है ये हमारा ये हो गया घर्षण कोण। तो यही चीज परिभाषा में समझा रहा है। हाँ, तो अब आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं और ये वाला जो चित्र है इसको आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये चित्र कैसे बना वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये बहुत ही आसान परिभाषा है, इसकी सहायता से आप जो घर्षण शंकु है वो कैसे बनता है उसको आप समझ सकते हैं। उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी है इस चित्र की सहायता से। उम्मीद है आपको जो घर्षण शंकु है वो समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।